नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनसा जगत जननी में। आज हम कामिका एकादशी व्रत कथा एवं महत्व के बारे में बात करेंगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना था। अब आप मुझे श्रावण मास की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इसका क्या महत्व है, क्या विधि है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? कृष्ण ने कहा, हे धनोधर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी को सुनाया था। नारद जी ने कहा था, हे पितामह, आज मेरी श्रावण की एकादशी सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की कथा विधान से सुना दीजिए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह जी ने कहा था, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुने। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष को कामिका एकादशी होता है। इस एकादशी की कथा मात्र सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। संसार में भगवान की पूजा सबसे ज्यादा फल, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना हो सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा फल मिलता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा दान करने से जो फल मिलता है, कामिका एकादशी का व्रत करने से मिलता है। संसार सागर पापों में फंसे मनुष्यों को इसमें मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार में इसमें अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा, हे मनुष्यों को जो अध्यात्म से फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी में मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं, न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी अलग रहते हैं। हे नारद, ये भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी जी को भगवान को भक्ति पूर्वक चरणों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण एवं दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त की असमर्थ होते हैं। एक दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उसके हाथों उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों द्वारा गलती से मारे गए उस ब्राह्मण की क्रिया क्षत्रिय न करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने उसे बताया, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले पश्चाताप करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तभी तुम्हारे घर भोजन करेंगे।
इस पर क्षत्रियों ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मण